हेलो एवरीवन, वेलकम बैक विद द न्यू व्लॉग। सो आज का व्लॉग कुछ पता नहीं है कि क्या होगा, बट मैं आपको बता देती हूँ कि हमारे ना घर पे पेंट होने वाला था अभी दिवाली के दिनों में। सो पेंट नहीं हुआ किसी वजह से, क्योंकि हमको पेंटर नहीं मिला कोई भी। पेंटर कोई मिलता है तो बोलता है दिवाली बाद करेंगे, और हमको करवाना ही था दिवाली के दिनों में, पर बाय गॉड ग्रेस कि नहीं हो पाया। तो अभी थोड़ा बहुत डिस्कशन हुआ घर में, बहुत सारे सजेशंस दिए लोगों ने अपने अपने तरीके से। तो कल फाइनली हमारे यहाँ डिसाइड हुआ था कि हमको पेंट नहीं करवाना है, क्योंकि बच्चे लोग पेंट को बहुत गंदा कर देते हैं। जैसे आप देख ही रहे हो, ये जगह जगह पे ना ये ऐसे निशान बना देते हैं, पेंसिल, पेन, कलर, चौक। चौक तो फिर भी थोड़ी बहुत पोछे से साफ़ करने पे चली जाती है, गीले कपड़े से साफ़ करो तो चली जाएगी, लेकिन पेन, पेंसिल, मार्कर, कलर, इन सब के निशान नहीं जाते हैं। तो हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम या तो वॉलपेपर करवाएंगे, या फिर वो जो ग्रीन ग्रास आती है वो लगवाएंगे, आर्टिफिशियल ग्रास, या फिर ऐसी कोई शीट सनमाइका टाइप में वो करवाएंगे। तो शायद ग्रास सूटेबल नहीं होती है घर में, क्योंकि उसमें मच्छर वगैरह पनपने लगते हैं कुछ ही दिनों में, और वो कुछ ही दिनों में ख़राब भी हो जाती है। तो हम लोगों ने ग्रास को अवॉइड किया। फिर आई वॉलपेपर की बारी। तो वॉलपेपर भी सिलन वाली जगह से निकलने लग जाता है थोड़े थोड़े दिनों में, तो हमने वॉलपेपर को भी अवॉइड किया। अब बची ये शीट। तो ये शीट फाइनली हमारे घर पे आ चुकी है, और हमारे कारीगर जिया जी घर के, उन्होंने कर भी दिया। मतलब एक शीट को ऐसे ही टेम्परेरी लगा के देखा है कि वो कैसी लग रही है, कैसी नहीं लगेगी। और ये सिर्फ टेप है, इस पे नाम वगैरह कुछ नहीं लिखाता है। इस अगर ये टेप निकालोगे तो ये निकल भी जाएगा, सिर्फ ये ग्रे कलर है इसमें। और ये पोछे से साफ़ करने पे आराम से साफ़ भी हो जाती है। डेली टू डेली अगर आप उसको झाड़ू से भी साफ़ करोगे तब भी वो साफ़ हो जाएगी, और गीले कपड़े से या सूखे कपड़े से भी साफ़ करोगे तब भी वो साफ़ हो जाएगी। आप डेली तो कौन साफ़ करेगा, यही बात है। तो डेली साफ़ नहीं करोगे तब भी चलेगा, हर 5 से 7 दिन या एक हफ़्ते में आप उसे गीले कपड़े से साफ़ करो, उस पर कोई डस्ट नहीं आएगी, क्योंकि वैसे भी घर बंद रहता है तो डस्टिंग का तो सवाल ही नहीं है। बट हमारे इधर बहुत ज़्यादा डस्ट है, धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा आ जाती है, तो फिर मैं इसको डेली टू डेली हो सकेगा जितना तो डेली साफ़ करेंगे। अभी तो वैसे लगी नहीं है, अभी तो लगेगी, इसके बाद देखेंगे कि क्या क्या होता है। तो मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि मेरे घर पे ऐसा कुछ काम होने वाला है। तो आई डोंट नो कि ये काम कैसे कंप्लीट होगा, कितनी बहसबाजी होगी इस काम में, क्योंकि कल भी हमारे यहाँ पे इतनी बहस हुई है, इतनी बहस हुई है घर में जिसकी कोई हद नहीं है। मतलब बहस नहीं, वो बड़ी वाली बहस नहीं, कलर वगैरह को लेके बहस थोड़ी मोटी, जो भी हर घर में होती है, डिस्कशन करते हैं, सजेशन मांगते हैं। तो वैसे ही हम लोगों ने सबने अपने अपनी तरीके से सजेशन दिया। ग्रास का आइडिया मेरा था, आर्टिफिशियल ग्रास का। वॉलपेपर का आइडिया मम्मी जी का था। शीट का आइडिया जिया जी का था। तो शीट परफेक्ट लगी पापा जी को, वो सब मतलब करके देख लिया उन्होंने। ग्रास वाले को भी पूछ लिया, वॉलपेपर वाले को भी। और पेंट तो हमको करवाना ही नहीं था, हमने पहले सोचा था ऑयल पेंट करवाएंगे, लेकिन ऑयल पेंट भी नहीं टिकता है अगर मार्कर वगैरह उस पर लग जाता है तो ऑयल पेंट तो करवाना ही नहीं था हम लोगों को। फिर प्लास्टिक पेंट वगैरह भी आता है, वो सब हमने बहुत 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 मेहनत की। इन सब नतीजों के बाद में ये वाला हमारे फाइनल हुआ है। मुझे इन सब का शूट करना चाहिए था कि कैसे हम सब बहुत बहस कर रहे थे कल। हम इतना मतलब 1-1.5 घंटा हम लोगों का चर्चा जो होती है वो चली, बातचीत वार्तालाप हुई है, विचार विमर्श हुआ है। उसके बाद फाइनलाइज हुई है ये शीट, और आज ही दिन में आई है। और जिया जी ने सिर्फ एक लगा के देखी है कि इसको परफेक्टली कैसे लगाया जाए। तो हाल फिलहाल होल स्टार्ट किया है। अभी तो वो गए हैं कहीं बाहर, और जब भी वो आएंगे वो वापस से उनका जो काम स्टार्ट करेंगे। तो मेरे हस्बैंड भी आ जाएंगे जब तक, तो डेफिनेटली उन दोनों भाइयों में कुछ ना कुछ तो बहस होगी, क्योंकि मतलब कोई भी काम हो और बिना बहस के हो जाए ऐसा तो हो ही नहीं। छोटी मोटी हंसी मजाक चलती रहती है, बहसबाजी चलती रहती है, और काम फिनिश हो जाता है। तो देखते हैं कि इस काम में कितनी किसकी मेहनत होती है।
और बने रहिएगा मेरे साथ व्लॉग के एंड तक। और ये डे 1 डे 2 कंटिन्यू चलेगा, जैसे मतलब आज का ही नहीं है ये, क्योंकि आज तो नाइट हो चुकी है, पता नहीं आज ना काम होगा या नहीं, कल होगा या परसों होगा, कभी भी होगा। जब भी होगा मैं इसका वीडियो ज़रूर लूँगी और आपके साथ शेयर करूँगी। और अगर आप लोगों के घर पे बच्चे हैं, और इसका मैं रिव्यू भी आपको दूँगी, क्योंकि अभी तो लगा है, मैंने पहली बार देखा है कि कहीं पे ऐसी शीट घर में लगवाई है। तो देखते हैं, अगर ये रिव्यू मैं दूँगी आपको कम से कम 1 महीने बाद में, क्योंकि अभी लगी है और अभी अचानक से मैं रिव्यू दे दूँगी तो आप लोगों को लगेगा कि फ़ेक रिव्यू है। नहीं, मैं ओरिजिनल रिव्यू दूँगी आप लोगों को कि आपके घर में बच्चे हैं तो आपको ये शीट लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए, कम से कम 1 महीने बाद में। ठीक है, तो अभी रिव्यू की बात अब नहीं करते हैं, रिव्यू की बात हम बाद में करेंगे। तो अभी फ़िलहाल इतना बता देती हूँ कि अभी हमारे घर में बहुत एक्साइटिंग सी चीज़ें होने वाली है, क्योंकि हमारे घर में कोई भी काम हो और एक्साइटमेंट ना हो तो वो हो ही नहीं सकता। अभी मैं अकेली थी तो मैंने सोचा यार बहुत दिन हो गए हैं कुछ वीडियो नहीं बनाई है, तो आज चलो वीडियो बना लेते हैं। तो परफेक्टली मैं आपको दिखाती हूँ कि ये फ्रेम कैसे लगी है। ये देखिए, ये इतनी बड़ी फ्रेम है दीवार से, मतलब ये कम से कम 4 फुट की है। हाँ, 4 फीट की है ये। तो ये यहाँ तक आ चुकी है। अब इसके ऊपर का पोर्शन अभी बाकी है, सिर्फ वो लगा के देख रहे हैं कि हाँ ये परफेक्ट लग रही है या नहीं। तो हो सकता है इसको हम निकाल भी दें, इसको हम ऐसे स्टैंडिंग में खड़ी करें। तो देखते हैं कि क्या क्या होता है। ये हमारी शीटें हैं, ये बहुत सारी है, मतलब 10 शीट है ये कम से कम। इन शीटों को कटिंग करने का कटर भी अलग आता है, तो वो जिया जी लेके आए हैं। हमारे मास्टर है जिया जी, सब कुछ काम कर सकते हैं, तो वो अभी सब कुछ लेकर आ गए हैं, कटर वगैरह। और जो यहाँ पे होल से ना, इनमें जो भी लगता है ना स्क्रू वगैरह जो होता है, वो भी वो लेके आए हैं, सब कुछ वो लेके आए हैं। तो देखते हैं कि क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। तो बने रहिए मेरे साथ ब्लॉग के एंड तक, और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाना। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर से ज़रूर कर देना। नीचे और फिर बैठ जाओ तो टूट जाएगी। तीन सीट लाएगी यार, पूरे 3 सीट है ना। 3 सीट पकड़ लो, देखो बात के अंदर इतने भी 3 सीट है, क्या लगा कड़ी लगाओ। 3 सीट की कड़ी लागू नहीं, ऐडी लागू दीवार पे राइट सीट उठेगी, राइट सीट भी आगे लगा 2 सीट में काम 2 सीट तो राइट सीट आएगी और शेड लो। लेकिन नहीं तो आगे लगा दो, सुनो वो पूरा ऑटो बन जाए नहीं रहता तक राइट ये नोट कर रहा है ये कर और ऊपर हुआ है और अब ये लोग है तो बोल रहे थे करो तो सेट कर दो, कुछ काम कर रहे कटिंग करो, बता देगा ना है ना, हमने जो पट्टी लगाओ ना। अगर देखा आधी लगानी है तो वो कटिंग मुंह काट सही कुछ एक साइड को 10 इंच की कैटी, एक साइड को 4 इंच की कैटी, तो एक सीट में से एक जगह तो कट नहीं कोई कटर बेल्ट का जाएगा बराबर रहेगा।
बाकी जो बच्चा था तो मम्मा आज नानी वाला सिखाओ और नाना वाला। चलो चलो हाँ थने के गई रही वहाँ अभी हमारे आधे हॉल में ये सारी शीट्स लग चुकी हैं। कुछ में हमने वो जो स्टिकर्स लगे थे वो निकाल दिए हैं, कुछ में नहीं निकाले हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि किस किस जगह पे लगी है, मतलब कैसा लग रहा है। ये है फ्रंट मेन गेट के जस्ट सामने वाली दीवार, इस पर शीट हो चुकी है। सिर्फ वहाँ पे हमको एक शीट लगानी है। और फिर ये है उसके जस्ट पास वाली दीवार, उसमें भी वहाँ पे शीट लगानी है दरवाज़े के पीछे। और ये है खिड़की वाली दीवार जिस पे तो ऑलमोस्ट पूरी हो ही गई है। और ये वाली सिर्फ किचन के पास वाली जो किचन की तरफ है ना, वो दीवार, इतनी सी दीवार बच रही है, सिर्फ इतनी सी दीवार बच रही है। और ये मतलब उन्होंने 1.5 दिन में किया है। एक दिन रात को दोनों शीट मतलब आमने सामने वाली दीवार पे लगा दी थी, और कल उन्होंने दिन भर में ये वाली दीवार कंप्लीट की है, खिड़की वाली, क्योंकि कल जिया जी अकेले थे, ऑफिस चले गए थे इसके रुद्र के पापा, और पापा जी भी थोड़ी देर बाद चले ही गए थे। तो उन्होंने अकेले ने ये सब कुछ किया था। और फिर आज वो खुद काम करने चले गए हैं बाहर, तो वो वाली दीवार जो है वो रह गई है। रात को आने के बाद में दोनों भाई मिलके करेंगे फिनिश उसको, और फिनिशिंग लुक जो भी आएगा, फाइनल लुक मैं आपके साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट जब भी होगा, इसका पता नहीं कब होगा, आज रात को या कल। तो देखते रहिए कि कैसा लगता है। सजेशन तो मैं आपको वैसे भी 1 महीने बाद ही दूंगी, क्योंकि इसका हाल फ़िलहाल हमने कोई यूज़ नहीं किया है। अभी तो सामान ही इधर उधर पड़ा है हमारा, आधा सामान जगह पे रखना बाकी है। अभी टीवी जैसे शिफ्ट करनी है हमको कॉर्नर के साइड में, और ये निकालने हैं। और ये जो हम लोगों ने प्लग थे ना, वो हम लोगों ने ये प्लग बोर्ड भी सारे चेंज करने हैं, क्योंकि वो मतलब ऐसे मैसी टाइप के हो गए थे। तो उन्होंने बोला, जिया जी ने, पापा जी वगैरह ने, सब ने डिसाइड किया कि ये प्लग भी हम चेंज करेंगे। तो ये एक प्लग चेंज हुआ है अभी, बाकी के जो उधर दीवार में 2 है वो रह गए हैं, क्योंकि वो उसके तो शीट ही नहीं लगी है। तो जब शीट लगेगी तब प्लग भी चेंज होगी, ठीक है। आज ना हमारे ये शीटें कम पड़ गई है थोड़ी, 10 से पहले लेकर आए थे, लेकिन यहाँ कुछ दीवार पे बाकी है अभी। जैसे ये दरवाज़े के ऊपर दिख रही है आपको, और दरवाज़े के पीछे, तो उसके लिए वापस से शीट मंगवाई है। अभी पापा जी आए हैं और शीट वाला भी आ गया है, तो अभी शीटें उतारने के लिए वो दोनों नीचे गए हैं, पापा जी और रुद्र के पापा दोनों। तो देखते हैं कितनी शीटें आई हैं।
हमारे यहाँ पर 5 शीट आई है। अब देखते हैं ये कहाँ कहाँ लगती है। शाम को आने के बाद में जिया जी इन सबको लगाएंगे। और आज उनका बर्थडे भी है तो हो सकता है वो नहीं भी लगाए, बर्थडे वो ही है भाई। तो देखते हैं क्या क्या होता है। अभी तक हमने उनके बर्थडे का भी कोई सेलिब्रेशन का कुछ नहीं सोचा है, सिर्फ ये सोचा है कि हम कुछ खाने के लिए स्पेशल बनाएंगे। तो स्पेशल वैसे इतना कुछ नहीं, क्योंकि आज हमारे घर में 3 जनों का व्रत है, तो वैसे ही स्पेशल कुछ नहीं होगा। पर फिर भी 5 शीट आई है हमारे यहाँ पर अभी, तो देखते हैं ये कहाँ लगती है और बर्थडे कैसा मनता है।